नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है फेस टू फेस वाले हमारे डॉक्टर रिजवान अहमद का, और इसका टाइटल है जर्मनी स्टार्ट्स डिपोर्टिंग फंडामेंटलिस्ट। ये खबर तो है, और मैंने पिछले हफ्ते भी शायद डिफेंस डिटेक्टिव पर जो वीडियो बनाया था, जर्मनी को लेकर वीडियो बनाया था मैंने शायद, या रिएक्शन दिया था शायद, जो भी था। तो उसमें भी ये सारी बातें मैंने बताई थी कि किस तरह प्रॉब्लम्स बढ़ रही है जर्मनी में, और जर्मनी ने किस तरह से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब प्रॉब्लम बढ़ेगी, बार बार मना करने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी, अगर आप अपनी आदतों से नहीं बाज आओगे, आप वैसे इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी काम, आतंकवादियों की मदद, इस टाइप के काम करोगे, तो फिर तो ये होना ही है ना, क्योंकि देश उनका है, कानून उनका अपना चलेगा, और उनमें आपको एडजस्ट होना है। अभी अलग बात है कि आप कितना एडजस्ट होते हो या नहीं होते। होते हो तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर यही होगा। चले देखते हैं डॉक्टर रिजवान क्या बता रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आइए चलते हैं हम लोग जर्मनी और जानते हैं कि वहां आकर चल क्या रहा है। पिछले कुछ घटनाओं की बात करेंगे और जर्मनी ने जो चौंका देने वाला फैसला लिया है उस पर बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, लेटेस्ट ये है कि जर्मनी ने इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को और क्लर्जीज को एक सूची तैयार की है और उन्हें अब पकड़ पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है, यानी जर्मनी से बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जर्मनी की जो समाज का जो ताना बाना है, जो उनका वे ऑफ लाइफ है, द आइडिया ऑफ लाइफ है या सोशल लाइफ है, वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। जर्मनी के एक शहर कोलोन में 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 7 इमिग्रेंट्स थे, और ये एक मॉड्यूल चला रहे थे जिसका जो अलायंस था वो इस्लामिक स्टेट के साथ था, और ये जर्मनी में कोलोन में एक मंसूबा बना रहे थे वहां पर टेरर स्ट्राइक करने का। जर्मनी का साथियों एक ये भी ओपिनियन आ रहा है, जैसा अक्सर भारत में आता है, कि ये इलेक्शंस के चलते, इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके मारे ये कार्रवाइयां करी जा रही हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जर्मनी की अब जो कार्रवाई हो रही है वो धरातल पर नजर आ रही है, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो पावर में है, और वहां का एक बहुत बड़ा, वहां का एक वोट बैंक आप कहिए या सिटीजंस कहिए, ये मानने लगे हैं कि ये एक मेनेंस है और ये जर्मनी को आने वाले 20-25 साल में पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो जो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 200 से 250 लोग ऐसे हैं, क्लरिक्स हैं, मौलाना हैं, जो बाहर से आए और जर्मनी में बसे। हम उनको वॉच कर रहे हैं, उनकी सूची बना रहे हैं और उनको डिपोर्ट करने का मंसूबा तैयार हो रहा है, पेपर वर्क तैयार हो रहा है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये लोग जर्मनी की एकता, अखंडता, वे ऑफ लाइफ के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। उन्हीं में से 11 लोग वो थे जो कानून में 9 लोग जो पकड़े गए थे, जिसका मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में आप लोगों को बताया है। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में आप लोगों को जर्मनी की ब्लू मॉस्क के बारे में बताया था, जिसका अलायंस किसके साथ था? ईरान की गवर्नमेंट के साथ था और हमास के साथ था और हिजबुल्लाह के साथ था। हिजबुल्लाह के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए ये जर्मनी में काम कर रहे थे, जिसलिए आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि ब्लू मॉस्क जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेंटर था शिया इस्लाम का, उसको उस पर ताला लगा दिया गया था। करीबन 1.5 महीने से ये मैटर चल रहा था। अब फाइनली जो वहां पे फाउंडेशन चल रही थी ICH, 57 ईयर ओल्ड जो उनका हेड था मोहम्मद हादी। अच्छा, इस ब्लू मॉस्क पे मैंने भी वीडियो बनाया था जब ये खबर आई थी जर्मनी से, और उसकी पूरी डिटेल मैंने दी थी कि वहां पर क्या हो रहा था। वहां पर ईरान के लिए ड्रोन्स भेजे जा रहे थे बनाकर। आप सोचिए, इलीगली उधर बना के वो सारी डीलिंग करके, वहां के लोग जुड़े हुए थे, वहां पे सारी मीटिंग्स होती थी, वहां पे सारी प्लानिंग होती थी, और वो हिजबुल्लाह को सप्लाई हो रहे थे, और भी दूसरे जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनको सप्लाई किए जा रहे थे। अब आप बताइए, कहां ईरान, कहां जर्मनी, कहां हिजबुल्लाह, और मस्जिद में बैठकर ये सारे काम हो रहे थे, और ये हो रहे हैं। ये हर दुनिया के हर कोने में हो रहे हैं। भारत में भी कितनी मस्जिदों में बम मिले हैं, मिलते हैं ना, मदरसों में बम मिलते हैं। तो अगर आप इलीगल एक्टिविटीज करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि चूंकि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा। वो इलीगल एक्टिविटीज अगर कोई दूसरा भी कर रहा होगा, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, वो बुद्धिस्ट हो सकता है, अगर वो इलीगल एक्टिविटीज कहीं भी कोई भी करेगा, उस पर भी सेम कार्रवाई होगी। भाई, जो भी शांति और अमन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं तो कार्रवाई तो होगी, और जर्मनी कर रहा है, और जर्मनी लगातार कर रहा है, क्योंकि जर्मनी में हालात इतने खराब हो गए हैं जितना शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं। मोहम्मद हादी, उसको फाइनली जर्मनी से बाहर निकाल दिया है, और यह भी कंडीशन लगा दी गई है कि अगर वो जर्मनी आया या नजर आया किसी भी तरीके से, लीगली या इलीगली, तो विदाउट ट्रायल 3 साल की उसको सजा होगी। तो इस सूची में जो 250 लोगों की सूची बनाई है, उसमें पहला मोहम्मद हादी, ब्लू मॉस्क का जो मुतवल्ली था या इंचार्ज था या फाउंडेशन का जो फाउंडर था, उसको जर्मनी ने हिजबुल्लाह से रिलेशन रखने के लिए और हिजबुल्लाह के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए जर्मनी में उसको फाइनली जर्मनी से डिपोर्ट कर दिया। साथ ही साथ इसको यह भी बताया गया था कि अगर तुम 14 दिन के अंदर जर्मनी नहीं छोड़ते हो
तो या तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और या तुम्हारी जितनी भी यहां पर प्रॉपर्टी है वो सब कन्फिस्केट कर ली जाएगी। अगर जाना है तो सब कुछ निकाल के 14 दिन के अंदर जर्मनी छोड़ दो, वो प्रॉपर्टी जो तुमने लॉफुल मीन्स से जर्मनी में बनाई है, ना कि हिजबुल्लाह के लिए कलेक्शन करके। साथियों, मोहम्मद हादी को अभी 12 सितंबर को ही जर्मनी से धक्के मारकर भगाया गया है। और साथियों, इस घटना के बाद जो ब्लू मॉस्क को बंद किया गया, उसमें उसके ऑर्गेनाइजेशन को बैन लगाया गया, किसकी? मोहम्मद हादी की। और 12 सितंबर को इसको धक्के मार के जर्मनी से निकाला गया है, 20 साल के लिए निकाला गया है। तो उसके बाद सोलोजिन जो दूसरा शहर है, उसमें एक और घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था 665th एनिवर्सरी ऑफ दिस सिटी में, जो सिटी बाय चांस नाइफ्स और सिजर्स के लिए मशहूर है, यहां पर आईएसआईएस से प्रेरणा लेकर एक इमिग्रेंट था, उसने रात को यहां पर छुरा चलाया था, 3 लोगों के गले काटे थे और 8 लोगों को उसने घायल किया था। आप लोगों को याद होगा, इस पर मैंने प्रोग्राम बनाया था। तो ये जितना भी वहां पर अब घटनाक्रम हो रहा है जर्मनी में, अब जर्मनी इसको कहते हैं ना, अपनी नींद से जाग रही है और इस तरह के मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और लोगों को अब पकड़ पकड़ के देश से निकाल रही है, जो इससे पहले जर्मनी ने कभी नहीं किया था। अब जो मैं आप लोगों से जिक्र, अच्छा, जर्मनी तो ये कर ही रहा है, यूरोप के दूसरे देश भी पिछले 4-5 साल से बहुत सारे काम कर रहे हैं और सबका एक ही मकसद है, मुसलमानों की एंट्री को बैन करना और जो मुसलमान घुस चुके हैं उनको रवाना करना उनके अपने अपने देश में। क्योंकि उनका यह कहना है कि भाई, जिस देश से आप आते हो उस देश में आप शरिया कानून लगवा नहीं पाए, उस देश में पूरी तरह से इस्लाम नाफिज नहीं करवा पाए, और आप हमारे यहाँ आके हमारे यहाँ शरिया लगवाना चाहते हो, आप हमारे यहाँ इस्लाम का कब्जा करवाना चाहते हो, तो पहले जाओ यहां से निकलो, पहले तो आना बंद करो और जाओ यहां से निकलो, नहीं तो तुमको हमको निकालेंगे और जाके उस देश में जाकर शरिया नाफिज करवाओ। जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे सीरिया है, लीबिया है, ये है, वो है, सब बोले कि पहले अपने यहां जाके करो और वहीं रहो। जिक्र कर रहा था कि जर्मनी ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया है। जर्मनी की इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने यह ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और ईयू को भी, यूरोपियन यूनियन को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि 6 मंथ्स के लिए हम जर्मनी के बॉर्डर सब के लिए बंद कर रहे हैं। सब किस्म के माइग्रेशन और इमिग्रेशन के लिए, रादर इमिग्रेशन के लिए हम अपने बॉर्डर्स को बंद कर रहे हैं। ये सवाल उठता है, करा क्यों गया है? ये इसलिए किया गया है कि इस 6 महीने में जर्मन अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमारे देश में जितने भी प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, मस्जिद्स हैं, मदरसे हैं, वहां की क्लर्जी है, मौलाना है, इन सब पर नजर रखी जाएगी, इनको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, असेस किया जाएगा कि जर्मनी की एकता, अखंडता और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन खतरा है, कौन नहीं है। और जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता, मिनिमम टाइम इसका 6 महीने लिया गया है, 6 महीने के बाद जब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर से जर्मनी अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, कुछ भी उसमें संशोधन करे, कुछ भी उसमें चेंजेस करे, एक तरह से छन्नी की तरह से छानना है जर्मनी को कि हमारे यहां जो लोग इस्लामिस्ट हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी के हैं और जो हमारे देश के लिए खतरा हैं, उनको हम छांटें और उनको अपने देश से धक्का मार के, लात मार के निकालें, जो हमारे देश की खूबसूरती को, डाइवर्सिटी को, हमारे कल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसमें जो इनके एजेंडा में, जर्मनी के एजेंडा में जो वर्क है, जो जर्मनी ने अपने आप को होमवर्क दिया है, इसमें यह भी है कि ब्लू मॉस्क की तरह कितनी और हम लोगों को मस्जिदों में ताले लगाने होंगे और इस्लामिक सेंटर्स और फाउंडेशंस में ताले लगाने होंगे। जो भी करना होगा, जो कोलोन में जो हरकत हुई है, इसके लिए भी बोला जा रहा है कि अब यह समझ में नहीं आ रहा कि जर्मनी के अंदर से जो जर्मनी को थ्रेट है वो कितना सीरियस है और कितना डीप रूटेड है। तो उसको अपरूट करने के लिए, उसे खोदने के लिए अब जर्मन गवर्नमेंट लग रही है, अब सो के जागी है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कि हम आखिर डाइवर्सिटी के नाम पर, सबको अपने देश में लेने के नाम पर, मल्टीकल्चरल होने के नाम पर जर्मनी कितना नुकसान उठा रही है। अब ये इस बात का एहसास कर रहे हैं कि इनसे गलती कहां हो गई थी। जय हिंद, वंदे मातरम। गलती तो हो गई थी जी, और भारी गलती हुई है, और इस गलती का खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वहां के जर्मन लोगों को भुगतना पड़ा, जो मूल रूप से। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, ये जर्मनी का ही है, 2022 का वीडियो क्लिप है, 2 साल पुराना है, लेकिन जो वहां पर मुसलमान गए हैं उनकी सोच क्या है, उस सोच को दिखाने के लिए उस वीडियो क्लिप का दिखाना बहुत जरूरी है। अब इसमें अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन आ रहा है, बट इसको मैंने हिंदी में कर दिया है। पाकिस्तानी जो दर्शक है वो समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा अंग्रेजी से कर लेना भाई। उसका मैं लब्बो लुबाब बता देता हूं। उसमें वहां पर गए मुसलमान कह रहे हैं कि हम तादाद अपनी बढ़ा रहे हैं, तादाद एक दिन हम इतनी कर लेंगे कि तुमको जबरन, फोर्सफुली हम जर्मनी पर कब्जा करेंगे। और ये खुलेआम कह रहे हैं, मीडिया पर, जर्मन मीडिया पर आकर कह रहे हैं, हम जर्मनी पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद यहां पर शरिया लॉ नाफिज करेंगे, और अगर क्रिश्चियंस को और ज्यूज को जिंदा रहना है तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, वरना मारे जाओगे। सुनिए। Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würde ich machen, wie zum Beispiel? Laut den Werken ist das so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist, wie Sie auch erklärt haben, ist
sind wir dafür befohlen, Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich respektiere deine Ehrlichkeit. Ich rede davon, wenn die Muslime in der Überzahl sind, dann, wenn es sein muss mit Gewalt, Das muss man ist Land es. übernehmen. Das ist Auf jeden es. Fall. Das ist es. Danke, dass einer ehrlich ist und das so sagt. अब आप बताइए कि किसी और के देश में जाकर किसी एक रिलीजन का बंदा ऐसी बातें करे और उसके सपोर्ट में सैकड़ों लोग हों, हजारों लोग हों और सबके मन में कहीं ना कहीं दिल में अंदर ही अंदर हाँ ये सही कह रहा है, ये करना ही है, कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? किसी के घर में घुसकर आप उसके घर पर कब्जा करने की बात करेंगे, आप उनके लोगों को मारने की बात कहेंगे, आप उनको जबरन कन्वर्ट कराने की बात करेंगे, तो कोई सहेगा? और इस जैसे सैकड़ों क्लिप्स में दिखा सकता हूं जर्मनी के, सैकड़ों। और जर्मनी में ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जर्मनी को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। अरे भाई पिछले कुछ सालों में मुसलमानों ने जो कुछ भी वहां पर किया है, अब उसका रिजल्ट दिख रहा है। कि पहले तो आप लोगों को लग रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कैसे, ये क्या, शायद जर्मनी की ही रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर जो माइग्रेंट्स है, वहां पर जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बातें आ रही हैं या जो बच्चियों के साथ जो गलत हरकतें करने की घटनाएं आ रही हैं, ये लिस्ट जरा देखिए, इसमें सबसे ऊपर कौन है? शायद पाकिस्तानी है। तो देख रहे हैं ये लिस्ट, देखिए इस लिस्ट ऊपर से नीचे तक देखिए कितने हैं। इसमें आपको ज्यादातर मुसलमान देशों से आए हुए माइग्रेंट्स मिलेंगे। तो अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और इसलिए मुझे याद है कुछ टाइम पहले, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जर्मनी में जो ये मस्जिदें हैं, यहां पर जो इमाम जो होते हैं उनको टर्की वाले इमाम आ रहे थे, और टर्की भी यही खेल करता है। जर्मनी ने फौरन बोला कि टर्की के इमामों का आना बंद है भाई। बोला कि ना 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 ना, अब टर्की से कोई इमाम यहां पर नहीं आएगा। वो बैन कर दिया उसने बैन कर दिया। और अभी जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया भी आ गया। अफगान कुछ मुसलमान क्रिमिनल्स थे, ये भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, उनको डिपोर्ट करने के लिए कि हम भी आपके साथ मिलकर काम करेंगे, उनको डिपोर्ट किया जाए। सोचिए, उनको डिपोर्ट करके भेजा जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। और ये सिर्फ जर्मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे यूरोप की है। दुनिया में जहां जहां मुसलमान गए हैं, जहां पर आबादी बढ़ गई है, वहां पर ही प्रॉब्लम्स आ रही है। महिलाओं को छेड़ना, बच्चियों को गलत हरकत करने के लिए पकड़ना, उकसाना, क्राइम करना, हर वो काम ये लोग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों को सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती। थोड़ा बहुत सुधरने का मौका देती है, आपको समझाएगी, करेगी। अब जब एक लिमिट के बाद आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपको लात मारकर भगाया जाएगा। अब आपको लगता है कि जी इस्लामोफोबिया, तो ये तो आपने फैलाया ना, अब झेली। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।